हेयर लॉस हो रहा है और ऊपर से और केमिकल डालोगे तो इश्यूज और बढ़ सकते हैं। तो आपको शैम्पू एक बार करना है वीक में, अगर आप बाहर जा रहे हो, ठीक है, और बाइक पे, स्कूटी पे, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हो सके तो या तो कैप लगाना, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं, ठीक है, ढीला थोड़ा, या फिर रुमाल से बांध लेना, ठीक। देखो गाइस, अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो 1 महीने आप इस रूटीन को फॉलो कर लेना, 1 मंथ, और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका हेयर फॉल होना कम हो जाएगा, या हो सकता है बंद भी हो जाए। देखो, ये चीज़ें ओवरनाइट काम नहीं करती कि मैंने आपको एक रूटीन बताया, आपने इम्प्लीमेंट किया और रातों रात चीज़ें बदल जाएगी, नहीं। अगर जैसे मैं आपको दिखाऊं, मेरे बाल तो अब मतलब समझ लो बिल्कुल पहले की तरह हो गए। जो लोग चैनल फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि क्या हालत थी मेरी। अब तो बिल्कुल मतलब नज़र ना लगे, बहुत अच्छे बाल हो गए, लाइक ब्लैक, शाइनी, थिक, हर तरीके से डेंस, प्रॉपर, ठीक है ना। तो मैं आपको एक रूटीन बता रहा हूँ, उसमें मैं आपको कुछ मल्टीविटामिन्स बताऊँगा, शैम्पू भी बताऊँगा, ईटिंग हैबिट्स भी बताऊँगा, और इन चीज़ों को आपको इम्प्लीमेंट करना है। विद इन अ मंथ आपका हेयर फॉल रुक जाएगा, ठीक है। और सबसे पहली बात कि अगर एलोपेशिया है तो हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, और जेनेटिक इम्पैक्ट है, जेनेटिक इम्पैक्ट समझना इस चीज़ को, मैं कोई फेक कमिटमेंट नहीं दूंगा। जेनेटिक इम्पैक्ट है तो उसके लिए फिर आपको मिनॉक्सिडिल वगैरह यूज़ करना पड़ेगा। बट अगर आपकी लापरवाही से बाल गए, लाइक स्कैल्प में कैपेसिटी है अभी नए बाल जनरेट करने की, तो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करोगे तो नए बाल आ जाएंगे। लाइक सीबम ऑयल होता है स्कैल्प में, जो स्कैल्प जनरेट करता है नेचुरली। तो गाइज, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि आपको शैम्पू, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, लोगों का बहुत क्वेश्चन रहता है कि कितनी बार करें हफ्ते में। देखो गाइस, जो फंडा मैंने अप्लाई किया वो मैं बता देता हूँ आपको। मैं सिर्फ एक बार शैम्पू करता हूँ पूरे हफ्ते में, सिर्फ एक बार। कई लोग वीक में 3 बार सजेस्ट करते हैं, कई लोग 2 बार। देखो, मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जो मैंने किया। उसका रीज़न क्या है कि डर्मेटोलॉजिस्ट ने मुझे बोला था कि जिस समय स्कैल्प में इचिंग का सेंसेशन है, हेयर लॉस हो रहा है या कुछ भी ऐसा है, तो आपको बहुत ज़्यादा केमिकल नहीं देना, ठीक है। और शैम्पू कोई सा भी उठाओगे, कितना भी करे, थोड़ा ना थोड़ा केमिकल तो जाता है, वो इम्पैक्ट करता है आपके स्कैल्प को। तो आपको ये ट्राई करना है कि नेचुरल केयर करें। और हेयर लॉस हो रहा है और ऊपर से और केमिकल डालोगे तो इश्यूज और बढ़ सकते हैं। तो आपको शैम्पू एक बार करना है वीक में। अब बात करते हैं, अगर आपका स्कैल्प ऑयली है तो ड्राई शैम्पू ले लेना, ठीक है। और अगर ड्राई है ऑलरेडी तो कोई ऐसा शैम्पू लेना जिसमें आपको मॉइस्चर मिल सके स्कैल्प में। मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूंगा कि जॉनसन बेबी का शैम्पू आप यूज़ कर सकते हो, कोई प्रमोशन नहीं है, बिकॉज वो बच्चों के लिए बनाया गया है, उसमें सल्फेट फ्री होता है वो, और केमिकल्स बहुत कम होते हैं, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, जॉनसन बेबी को, ठीक है। पहला तो ये। अब बात करते हैं कि कुछ गलतियाँ जो आप लोग करते हो। अगर आप बाहर जा रहे हो, ठीक है, और बाइक पे, स्कूटी पे, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हो सके तो या तो कैप लगाना, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं, ठीक है, ढीला थोड़ा, या फिर रुमाल से बांध लेना, ठीक है। बेसिकली आपको इसको ढकना है स्कैल्प को, ताकि बाहर के जो डस्ट वगैरह है ना वो ना आए। वो आएगा तो और स्कैल्प में इचीनेस बढ़ेगा, इन्फेक्शन और बढ़ सकता है, और हेयर लॉस और ज़्यादा हो सकता है, बाल रूखे होंगे। हेयर फॉल होने की शुरुआत जब भी होती है तो सबसे पहले ड्राइनेस आता है स्कैल्प में, फिर बाल ड्राई होते हैं, फिर ऐसे करते हो आप, गुच्छा आता है ऐसे हाथ में, टूटते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि नरिशमेंट देना है स्कैल्प को बेसिकली। तो आप अगर बाहर जाते हो, आपको अवॉइड करना है। हेलमेट भी अगर लगा रहे हो तो डायरेक्टली मत हेलमेट का कांटेक्ट आने दो स्कैल्प पे, ठीक है, क्योंकि टाइट होता है, स्कैल्प पे डायरेक्ट कांटेक्ट आएगा तो दिक्कत करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को अवॉइड करना। और उसके बाद बात करते हैं कंडीशनर की। जब भी शैम्पू करो तो शैम्पू करने के बाद जब भी आप शैम्पू करो, कंडीशनर ज़रूर करो। उसका रीज़न ये है कि कंडीशनर से एक परत बालों के ऊपर जमता है, उसको सेफ्टी शील्ड भी कह सकते हो आप, ठीक है। क्योंकि कंडीशनर क्या करता है, नरिशमेंट देता है जड़ों से भी और ऊपर से भी, बालों को स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। और अगर आप सिर्फ शैम्पू करते हो, कंडीशनिंग नहीं करते हो, तो स्कैल्प ड्राई और ड्राई होगा, बाल और ड्राई होंगे और झड़ेंगे। तो जब भी आप शैम्पू करते हो उसके बाद कंडीशनर आप कर लेना, ठीक है। हेलमेट का मैंने बता दिया आपको, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं डाइट। सो गाइस, डाइट आपको प्रोटीन रिच रखनी है। आप जो भी कैलोरीज इनटेक कर रहे हो उसमें आपको अगर हेयर फॉल हो रहा है तो आप देखो कि कम से कम 30 to 40% उन कैलोरीज में प्रोटीन तो होना ही चाहिए, क्योंकि हेयर ग्रोथ के लिए ना बेसिक है न्यूट्रिएंट प्रोटीन। पूरे बॉडी के लिए ही अच्छा, बट हेयर के लिए भी बहुत रिस्पॉन्सिबल है।
सो गाइस डाइट आपको ऐसी रखनी है कि आपको देखना है कम से कम 30 to 40% कैलोरीज इनटेक में आपका प्रोटीन आना चाहिए। प्रोटीन अगर डाइट में अच्छा रखोगे आप, अच्छी क्वांटिटी मिलोगे तो नरिशमेंट मिलेगा स्कैल्प को, हेयर को एक अच्छा ग्रोथ मिलेगा। प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करते हैं मेडिसिन। सो मैं जो भी बता रहा हूँ पहले आपको एक हेड्सअप दे देना चाहता हूँ कि हमेशा डॉक्टर रिकमेंडेशन से ही चीज़ों को लेना चाहिए। बट फिर भी जो चीज़ें मैंने इम्प्लीमेंट करी, तो एक तो बायोटिन 10,000 mcg का आप ले लो, दिन के एक कैप्सूल, उसके साथ साथ मल्टी वाइटामिन और विटामिन सी, जैसे कि लिम्सी एक टैबलेट होता है वो ले लो। और बहुत सस्ता मल्टी वाइटामिन आपको चाहिए, शायद यहाँ पे होगा, यस हाँ, बीकोजिम C40 नाम से आता है, ये भी आप ले सकते हो। फिर से कह रहा हूँ कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, बट आपको रिकमेंड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक चीज़ है। बेसिकली इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, बायोटिन सब कॉम्बिनेशन होता है, तो नरिशमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गाइज अब ऑयलिंग एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ऑयलिंग कैसे करें? तो गाइज ऑयलिंग के लिए आप ऑयल या तो कोकोनट ऑयल या मस्टर्ड ऑयल, जो भी आपके स्कैल्प को सूट कर रहा है, ये बेसिकली हिट एंड ट्राई मेथड होता है। लाइक आपने मान लो कोकोनट ऑयल लगाया, आपको इचिंग सेंसेशन नहीं हो रहा है, नॉर्मल है, तो आप उसको कंटिन्यूअसली यूज़ कर सकते हो। लाइक नेचुरल ऑयल होता है, ठीक है। और ऑयलिंग भी मैं जो करता हूँ अपना बता दूँ, क्योंकि मेरा स्कैल्प ऑयली है, ऑलरेडी ऑयल प्रोड्यूस करता है स्कैल्प, तो मैं हफ्ते में एक बार ऑयलिंग करता हूँ, और ऑयलिंग करके और उसके बाद शैम्पू कर लेता हूँ अगले दिन, एक ही बार हफ्ते में। बट अगर किसी का स्कैल्प ड्राई है तो वो हफ्ते में 2 से 3 बार भी ऑयलिंग कर सकता है, ठीक है। ऑयल मैं नेचुरल सजेस्ट करूँगा, बहुत ज़्यादा केमिकल वाले ना हो, लाइक मस्टर्ड ऑयल नेचुरल 100% या कोकोनट ऑयल, और उसको थोड़ा गर्म करके वार्म करके और सर्कुलर मोशन में इस तरीके से आपको मसाज करना, ताकि नरिशमेंट स्कैल्प तक पहुंच सके। मेन फंडा स्कैल्प, बालों में ऊपर से ऑयल लगाने से कुछ नहीं होगा, जब तक स्कैल्प को ऑयल नहीं मिलेगा तो हेयर रीग्रो नहीं होगा, ठीक है। सो गाइज आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। डाइट में प्रोटीन इंटेक रखना है आपको, मल्टी वाइटामिन इंक्लूड कर लो, सस्ता होता है, अच्छा होता है बालों के लिए, ठीक है। शैम्पू अगर आपका स्कैल्प ऑयली है तो वीक में एक बार, और सल्फेट फ्री यूज़ करना, जितना लेस केमिकल हो शैम्पू में उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। तो मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप अगर इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हो, हाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो सबसे पहले मुझे बोलनी थी, भूल गया, सबसे पहले आपने घबराना नहीं। अब लिटरली घबराना नहीं, उसका रीज़न मैं बता रहा हूँ। हेयर फॉल होता है, हम स्ट्रेस लेते हैं, हेयर फॉल होता है, दैट मीन्स ना, ये जितना आप स्ट्रेस लोगे, जितना सोचोगे, उतना ज़्यादा हेयर फॉल होगा। मैं एकदम एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको, क्योंकि स्ट्रेस लेते हो, कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है बॉडी में, और कॉर्टिसोल हार्मोन जितना बढ़ेगा बेसिकली वो हेयर लॉस को और प्रमोट करेगा, ठीक है। तो गाइज टेंशन मत लेना, इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर देना, 1 महीने में आपका हेयर लॉस रुक जाएगा, ठीक है। हैविंग सेड दैट, अगर वो जेनेटिक नहीं है तो फिर से कंडीशन में बता रहा हूँ। सो गाइज ये सारी चीज़ें थी, मैं सोचा आपसे शेयर कर दूँ। दैट विल बी ऑल। और हेयर केयर की नई वीडियोस के साथ मिलता रहूँगा। अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।